बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगी कि प्लीज आप मंच पर आएं। मदन सहनी जी का जोरदार तालियों से आप सब स्वागत कीजिए मंच पर। और ब्रजमोहन जी, आप भी मंच पर आएं और इस पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शिप्रा, आपने बिल्कुल सही कहा। पॉलिटिक्स और विकास इंसेपरेबल है, दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, और खासकर बिहार जैसे राज्य में। लेकिन आज की जो थीम है वो देख रहे हैं विकास की उड़ान। तो सबसे पहले यहाँ की जो जनता है, जिन्होंने इतने वर्षों से ये आकांक्षा पाल रखी थी, वो पूरा हुआ है, तो इनको बधाई दे दीजिए। सबसे पहले तो इनसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने बुलाया है जी, और पूर्णिया के सभी महान जनता को, और चूंकि पूर्णिया के हमारे पूर्व सांसद जी भी हैं, संतोष इनका भी जैसी मैम है, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार सरकार की माननीय मंत्री आदरणीय श्रीमती लेसी सिंह जी विराजमान हैं, सांसद अरुण भारती जी हैं, राजू जी हैं, सभी को हम लोग आपके तरफ से और अपने तरफ से स्वागत भी करते हैं। और आप लोग को हम विशेष रूप से पूर्णिया के, और सिर्फ पूर्णिया को देंगे तो अगल बगल के जिले वाले कहेंगे कि भाई हम लोग को जहाज में नहीं चढ़ना है क्या, तो अगल बगल के जिला को भी हम लोग शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और इस नेक काम के लिए आप पूर्णिया वासी और आसपास के सीमांचल के जितने भी लोगों ने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं कि यहाँ से भी उड़ान स्कीम के तहत जहाज उड़े और लोग अपने गंतव्य स्थान पर समय सीमा के अंदर पहुँचे, उनका काम सुचारू रूप से चले और पूर्णिया और तेजी से विकास करे, तो उसमें इन लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और खास करके हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग आभार व्यक्त करेंगे आपकी तरफ से कि उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया, और 15 तारीख को इसका शुरुआत होने जा रहा है। तो हम लोग आपको बधाई देते हैं, और हम इसलिए भी विशेष रूप से बधाई देंगे जो आपने विकास की उड़ान पूर्णिया कार्यक्रम के तहत आज किया है। तो हम लोग को इसलिए भरोसा है कि पूर्णिया से कुछ ही समय पहले दरभंगा में भी एयरपोर्ट और जहाज आना जाना शुरू हुआ, तो हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह से दरभंगा पहले आरोप लगता तेजी से आगे बढ़ने लगा। और कई बार तो हम लोग कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम पटना के अंदर में किए हैं, तो उस पटना में हम लोग कभी भी पटना जाते तो पटना पहुंचने के बाद अंदर जाने में 2-3 घंटा लगता था। पटना पहुंचने के बाद आपको पटना शहर में जाने में 2 घंटा लगता था। आज पटना में आप लोहिया पथ चक्र देख लीजिए, तो आपको किसी महानगर में नजर दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अटल पथ देख लीजिए, आप जेपी गंगा पथ देख लीजिए। अभी खास करके आप जाइए, क्योंकि गंगा में इस बार पानी बहुत ज्यादा है, तो आपको लगेगा कि आप बिहार में नहीं हैं, उस बिहार में तो नहीं है जो पहले बिहार था। और आपको किसी महानगर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी इतना। और अब हम चर्चा इसलिए वहां का कर रहे थे कि बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे जिला हैं बिहार के अंदर में जो पटना के पैरेलल में अब खड़ा हो रहा है। अब हम दरभंगा में एयरपोर्ट हो गया, तारामंडल हो गया, एम्स हो गया, तो इतने बड़े बड़े चीज जो पटना के अंदर में थे, अब पटना के बराबर में दरभंगा आ रहा है, मुजफ्फरपुर आ रहा है, पूर्णिया आ रहा है। तो आपको लगेगा कि जो 15 साल 20 साल पहले आपका पटना शहर का स्थिति था, उससे कहीं भी कम अब जो है 20 साल के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी के योगदान से, उनके मेहनत से, उनके ऊंची सोच से और सर्वश्रेष्ठ निर्णयों के वजह से आज बहुत सारे शहर आपको पटना के बराबर में खड़ा हो रहे हैं। पहले ये आरोप लगता था कि जो डेवलपमेंट हो रहा है पहले दरभंगा में हो रहा है ज्यादातर, लेकिन अब देट रहे हैं कि पूर्णिया के लोगों की जो शिकायत है, जब आए थे पूर्णिया के लोगों की शिकायत कम हो जाएगी मुझे लगता है। शिकायत करने के लिए हमने बोल रहे हैं। आपने कहा था कि 1962 में
हाँ। जब चीन से युद्ध हुआ था 1962 तो में। यहाँ पर 1962 में हाँ। तो यहाँ एयरपोर्ट, उसी समय आपको दरभंगा में भी जब चीन से युद्ध हुआ था तो सीमा पर होने के कारण वहाँ एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि दरभंगा महाराज के पास पहले से जहाज था और वो जहाज का इस्तेमाल आने जाने में पहले से कर रहे थे। हाँ, वो अलग बात है कि वो एयरफोर्स का हवाई अड्डा था। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको और जमीन लेकर के, और हम समझते हैं कि देश के अंदर में जो रनवे बहुत बड़े बड़े हैं उसमें दरभंगा का भी रनवे किसी भी देश के बड़े हवाई अड्डा से कम नहीं है। तो दरभंगा का हम यहाँ ये नहीं कहना, हम दरभंगा का बखान नहीं करने आए। आप पूर्णिया का बखान कीजिएगा तो आप जान लीजिए ये जिला भी आपको एयरपोर्ट के अलावा, अब तो एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है, पहले से कई मामले में बहुत आगे है। चाहे वो आपको मक्का का आपने चर्चा किया, जी, तो जी। मक्का का उत्पादन देश के अंदर में सबसे ज्यादा बिहार में ज्यादा। होता है। सिर्फ और इसी एरिया में सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन बिहार में होता है, और बिहार में सबसे ज्यादा उत्पादन आपको पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया या इस सीमांचल के इलाके में होता है। और उसके लिए भी भारत सरकार ने एक बार नहीं 3 बार बिहार सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार अवार्ड दिया। दे चुके हैं। तो और आपको जो मंडी है अनाजों का, उसका रेट जो रोजाना प्रस्तुत होते हैं उसमें पूर्णिया का ही रेट लिया जाता है। गुलाब तो मंडी। व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी पूर्णिया पीछे नहीं है, बल्कि किसी भी पूरे बिहार में आगे हम समझते हैं। और मखाना का जहां तक बात है तो कहने के लिए हम मिथिलांचल के हैं, तो ये भी सीमांचल है। तो मिथिलांचल और सीमांचल दोनों का भूमिका है। ये अलग बात है कि आज मखाना बोर्ड का गठन हो रहा है तो उसका अनुसंधान केंद्र पहले से दरभंगा में है, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो दरभंगा या मधुबनी के ज्यादातर जो किसान है या जो उसके में काम करने वाले लोग हैं, खास करके हम लोग के समाज से आते हैं, वो कटिहार और पूर्णिया में 50% लोग वहां से पलायन करके पूर्णिया चले आते हैं, कटिहार चले जाते हैं। और जितना भी यहाँ 80%, अब कह रहे हैं 80% परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। मानना पड़ेगा तो इनकी बात। ये यहाँ पूर्णिया को हम लोग उस नजर से देखते हैं। और पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में जितना मखाना का उत्पादन होता है उसका 80% बिहार में उत्पादन होता है। और उस 80% में आपको मात्र दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया इसी जिला में सबसे ज्यादा होता है। तो मखाना के दृष्टिकोण से भी सबसे ज्यादा यहाँ आयात निर्यात पूर्णिया से होता है। अब मखाना का जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनको कितना सहूलियत हो जाएगा आप ये समझ सकते हैं। जब ये जहाज एयरपोर्ट का काम शुरू होगा तो सबसे ज्यादा अब बाहर से भी लोग आएंगे और यहाँ से भी जो है मखाना जाएगा। और सिर्फ मखाना ही क्यों जाएगा, बहुत सारे अभी आपने चर्चा किया इथेनॉल का और मक्का का, तो मक्का से तो इथेनॉल का यहाँ पर निश्चित रूप से उद्योग लगेगा। और इथेनॉल के तो आपको ये भी बताना हम मुनासिब समझते हैं जी। कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्योग के क्षेत्र में, हाँ समय लगा, ये हम सभी लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन जो 20 साल के अंदर में मेहनत करना पड़ा उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो 15 साल के अंदर में बिहार को जिस स्थिति में ला के छोड़ा गया या जितना बदनाम किया गया। आप शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ स्टूडेंट का बात करते हैं कि यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर चले गए, व्यापारी भी तो चले गए। व्यापारी तो प्रेम से गए नहीं, डर से गए। अब उनको वापसी करने में समय लगा है। या जो उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनको यहाँ आने में, विश्वास जमाने में लंबा वक्त लगा है। अब विश्वास जमा है और माननीय मुख्यमंत्री जी कई जिलों में अभी बड़े बड़े प्लॉट ले रहे हैं, जमीन को रैयती जमीन खरीद रहे हैं। और इसलिए खरीद रहे हैं कि जो उद्योगपति यहाँ आएंगे और उसमें मात्र इतना ही शर्त है कि आप इतने लोगों को रोजगार दीजिए, हम आपको फ्री में जमीन देंगे। तो बिहार सरकार तो अब जमीन भी फ्री में दे रही है और उसके लिए जमीन भी खरीद लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके पास योजनाएं बहुत सारी हैं, समय थोड़ा कम पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन साहनी जी।